हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 11 आज हम करके देखेंगे, जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाली है। और इन सब का आपका संडे को टेस्ट होता है, जो फ्री टेस्ट रहता है और डेनियल क्लासेस की ऐप पर होता है। तो साथ साथ आप डेनियल क्लासेस की ऐप भी डाउनलोड करके रखें। 5 स्टार रेटिंग आपको ज़रूर देनी है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी डेली डोज क्लास 11 देखेंगे, अच्छे से इनको देखना है। अभी जब मैं आपको ये सब बता रहा हूँ तब आपको नोट डाउन नहीं करना है। जब हमारी क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद में नोट डाउन करें, अच्छे से एक बार वापस लिख के याद करें, ताकि ये सारा सब कुछ आपके अच्छे से याद हो जाए। एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग आपके सारा सब कुछ हम करके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी के पर्यायवाची शब्द हम देख लेते हैं। भंवरा, भंवरा को सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो अली होता है। सबसे ज़्यादा बार जो पूछा जाता है अली पूछा जाता है, तो अली आपको ध्यान रखना है। भंवरा बोलते हैं, भ्रग बोला जाता है, भरमर भी बोलते हैं, मधुकर, मधुकर भी इम्पोर्टेंट है। अली, मधुकर और षटपद, ये सबसे ज़्यादा भंवरे के इम्पोर्टेंट होते हैं। मधुप बोलते हैं, षटपद बोलते हैं। तो अली, भंवरा, भ्रंग, भ्रमर, मधुकर, मधुप, षटपद आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा जो आपको याद रखना है इसमें अली, मधुकर, मधुप, षटपद, इन चारों को तो अच्छे से ध्यान रखना। जब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो यही चार ज़्यादा आते हैं, अली, मधुकर, मधुप, षटपद, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। मेंढक की बात करते हैं। मेंढक दरदुर बोलते हैं, दादुक बोलते हैं, भेंक भी बोला जाता है, मंडुक बोलते हैं, शातुर बोला जाता है। तो मेंढक की बात करेंगे, दरदुर हो जाएगा, दादुक हो जाएगा, भेंक हो जाएगा, मंडुक हो जाएगा और शातुर हो जाएगा। दरदुर किसे बोलते हैं, दादुर किसे बोलते हैं, भेंक, मंडुक, शातुर मेंढक को बोला जाता है। रात, रात के बारे में बात करेंगे। रजनी बोलते हैं, रात को रजनी बोलते हैं। अगर मैं बोलूँगा रजनीचर तो यहाँ राक्षस हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा रजनी कर तो यहाँ पे चांद हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। रजनी रात हो जाएगा, रैना हो जाएगा, शर्वरी हो जाएगा, श्यामा हो जाएगा, विभावरी हो जाएगा, राका हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ राकापति तो चांद हो जाएगा, राकापति बोलेंगे तो चांद हो जाएगा। तमा, तमा भी रात होता है। और तमचर बोलूँगा तो राक्षस हो जाएगा। तो रजनी, रैना, शर्वरी, श्यामा, विभावरी, राका, तमा, ये सारे रात के होंगे। राम, दशरथ नंदन, रघुपति जिन्हें हम बोलते हैं, रमापति बोल सकते हैं, राघव बोलते हैं। आपने सुना होगा रघुपति राघव राजा राम, तो रघुपति बोल सकते हैं, राघव बोल सकते हैं हम, दशरथ नंदन बोल सकते हैं, रघुवर बोल सकते हैं, रमापति बोल सकते हैं। सांप, सांप काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, कई बार रिपीटेड भी हुआ है। अही बोलते हैं, उरग बोलते हैं, नाग बोलते हैं, पन्नग बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं, विषधर बोलते हैं, व्याल बोलते हैं, सरीसर्प बोला जाता है और सर्प बोला जाता है। तो अही, उरग, नाग, पन्नग, भुजंग, विषधर, व्याल, सरीसर्प और सर्प, हम सांप को बोलेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट की बात बता दूं आपको, अही स्टार लगा लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीटेड है। अही, उरग, पन्नग, भुजंग और व्याल, इनको तो अच्छे से ध्यान रखना। अही, उरग, पन्नग, भुजंग और व्याल, इनको तो ढंग से अच्छे से ध्यान रखना। आपके हिंदी के विलोम शब्द देख लेते हैं। कुलभूषण, कुलभूषण का विलोम होता है कुलदूषण। कुलभूषण, कुलदूषण, कुलभूषण, कुलदूषण होता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ या अकृतज्ञ भी बोल सकते हैं। जो बोलते हैं ना एहसान फरामोश होता है, तो कृतज्ञ का कृतज्ञ बोल सकते हैं, अकृतज्ञ बोल सकते हैं। कृपा, कोप, कृपा का कोप होता है, कृपा कोप होता है। कृष्ण, धवल बोल सकते हैं, शुक्ल बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण को धवल या शुक्ल बोला जा सकता है। क्षम्य का अक्षम्य हो जाएगा, मतलब समर्थ असमर्थ जिसे हम बोलेंगे।
खंडन मंडन, खंडन का मंडन हो जाएगा तो खंडन मंडन। खल सज्जन या साधु हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना खलनायक है तो इसका सज्जन या साधु हो जाएगा। गणतंत्र राजतंत्र, गणतंत्र राजतंत्र। गत आगत, गत का आगत हो जाएगा। गरिमा का लघिमा हो जाएगा, गरिमा लघिमा, गरिमा लघिमा। वापस देखते हैं। कुलभूषण कुलदूषण। कृतज्ञ कृतज्ञ या अकृतज्ञ बोलेंगे। कृपा कोप बोलेंगे। कृष्ण का शुक्ल होता है, धवल भी बोलते हैं। क्षम्य अक्षम्य, समर्थ जो असमर्थ बोलते हैं। खंडन मंडन। खल सज्जन साधु। गणतंत्र राजतंत्र। गत आगत। गरिमा लघिमा। हिंदी के अनेकार्थक शब्द देखते हैं। अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। पतंग सूर्य हो सकता है, पक्षी हो सकता है, टिड्डी हो सकता है। पतंग की बात करेंगे, पतंग सूर्य, पक्षी, टिड्डी, आपको ध्यान रखना है। पत्र पत्ता भी होता है, पत्र की बात करेंगे, चिट्ठी भी होता है, पंख भी होता है। तो पत्र पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, पंख भी होता है, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। पत्ता, चिट्ठी, पंख। पदम कमल को बोलते हैं, कमल में हमने देखा था तो पदम कमल को बोलते हैं। श्री राम को भी बोला जाता है, श्री राम को भी बोला जाता है। संख्या विशेष भी हम बोलते हैं और सर्प विशेष भी कहलाता है, सर्प विशेष भी कहलाता है। तो पदम कमल हो जाएगा, श्री राम हो जाएगा, संख्या विशेष हो जाएगा, सर्प विशेष हो जाएगा। पुष्कर, पुष्कर भी हमने कमल में देखा था, जब हमने कमल के पर्यायवाची देखे पुष्कर देखा था तो हम कमल को बोलते हैं। पुष्कर तीर्थ भी है, आपको ध्यान रखना है। पुष्कर तालाब को भी बोला जाता है, पुष्कर तालाब को भी बोला जाता है। हाथी की जो सूंड का आगे का भाग होता है उसे भी पुष्कर बोला जाता है, हाथी की सूंड का आगे का भाग उसे भी पुष्कर बोला जाता है। युद्ध को बोला जाता है, सूर्य को बोला जाता है, सर्प को बोला जाता है, आकाश को बोला जाता है, बाण को बोला जाता है और इसीलिए आपके पुष्कर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। कमल, पुष्कर तीर्थ, तालाब, हाथी की सूंड के आगे का भाग, युद्ध, सूर्य, सर्प, आकाश, बाण, क्या हो जाएगा? पुष्कर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आपके हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी के वन वर्ड देखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला जंगम होता है और जंगम का विलोम स्थावर होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाला जंगम और जंगम का विलोम पूछ ले तो स्थावर होता है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जानने की इच्छा है ये तो जिज्ञासु है, जिज्ञासु व्यक्ति है। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसे तस्कर कहेंगे। जो चोरी छुपे माल लाता ले जाता हो उसे हम तस्कर कहेंगे। जंगल में फैलने वाली आग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दावानल या दावाग्नि बोलते हैं, दावानल या दावाग्नि बोलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीटेड हुआ है। वापस देखते हैं, जंगम क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाला जंगम है और जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। जिजीविषा, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु कौन है? जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु कहलाता है। तस्कर, जो चोरी छुपे माल लाता ले जाता हो उसे हम तस्कर कहेंगे। दावानल या दावाग्नि किसे कहेंगे? जंगल में फैलने वाली आग दावानल या दावाग्नि कहलाएगा। अब बात करते हैं आपके मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। मुहावरे लोकोक्तियाँ देखते हैं। गले का हार, हम बोलते हैं ना ये तो मेरे गले का हार है, मतलब अत्यंत प्रिय। इंग्लिश में बोलते हैं ना एप्पल ऑफ माई आई, तो क्या बोलेंगे? अत्यंत प्रिय, गले का हार है, बहुत ही ज़्यादा जो अच्छा लगता हो, एप्पल ऑफ माई आई है। गांठ पड़ना, द्वेष का स्थायी हो जाना, गांठ पड़ जाना। उनकी जो मित्रता थी अब मित्रता नहीं रही है, अब तो गांठ पड़ गई है, मतलब
जो कट्टरता थी, द्वेषता थी, दुश्मनी थी, वो स्थायी हो गई है, उनकी गांठ पड़ गई है। चौथ का चांद होना, चौथ का चांद होना किसी के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होना, ऐसे बोलता है ना, ये तो हमारे लिए चौथ का चांद है, बहुत ज़्यादा शुभ है। दांत खट्टे करना, पराजित करना, बोलते हैं ना इस युद्ध में तो उसने दांत खट्टे कर दिए, पराजित कर देना, दांत खट्टे करना, पराजित कर देना। नाको चने चबाना, बहुत कष्ट झेलना। नाक को चने चबाने का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना। वापस देखते हैं, गले का हाल, गले का हार हो जाएगा अत्यंत प्रिय। हम बोलते हैं ना ये तो मेरे गले का हाल है, एप्पल ऑफ माई आई है, अत्यंत प्रिय है। गांठ पड़ना, उनकी दोस्ती में तो गांठ पड़ गई, मतलब जो शत्रुता है, दुश्मनी है, वो स्थायी हो गई है। चौथ का चांद होना, किसी के लिए काफ़ी शुभ होना, अच्छा होना किसी के लिए, तो चौथ का चांद होना। दांत खट्टे करना, पराजित करना। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे, मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए थे, पराजित कर दिया था। नाको चने चबाना, बहुत कष्ट झेलना। अब हम बात करते हैं शब्द शुद्धि के बारे में। शब्द शुद्धि देखते हैं, कुछ अशुद्ध शब्द हैं उनको हम शुद्ध कैसे लिखेंगे। जैसे कृपा नहीं होता वो कृपा होता है, कृपा नहीं होता कृपा होता है, कृपा उसे हम लिखेंगे, आपको ध्यान देना है। कैंटीन, कैंटीन होता है, कैंटीन होता है, डबल मात्रा यहाँ आएंगी, कैंटीन उसे हम कहेंगे। कांच, कांच कैसे लिखेंगे? चंद्र बिंदु के साथ लिखेंगे। हिंदी में कैसे लिखते हैं? ओल्ड 0161, इस तरह से लिखेंगे। का लिखो, का के बाद में लगाओ ओल्ड 0161, तो कांच लिखा जाएगा। किरण, किरण होता हो, किरण नहीं होता, किरण होता है। किंचित, किंचित होता है, क्या होता है? किंचित होता है। तो कृपा, कैंटीन, कांच, किरण, किंचित, ये जो शब्द शुद्धि के जो होते हैं उनको आपको लिख लिख कर याद करना है। लिखोगे, अच्छा लिखोगे, सही लिखोगे, तभी शब्द शुद्धि आपके दिमाग में फिट होगी। शब्द शुद्धि में ये मत करना कि हाँ कृपा ऐसे लिखा जाएगा, कैंटीन ऐसे है, इनको आप खुद लिखना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, तभी ये आपके अच्छे से याद होगा। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में सबसे पहले देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, असैसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असैसिन बोलेंगे। जो हत्या कर देता हो, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति की, राजनीतिक व्यक्ति की हत्या कर देता हो, असैसिन बोलेंगे। जैसे द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, तो असैसिन हम उसे बोलेंगे, असैसिन कहलाएगा। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, स्केल्टन कहते हैं, हड्डियों का जो पूरा हमारा ढांचा होता है उसे हम स्केल्टन कहते हैं, स्केल्टन कहलाता है। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, किडनी का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट उसे हम कहेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। अ पर्सन हु इज टॉकटिव, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, काफ़ी बातें करता हो, गैरेलस कहेंगे उसे हम, उसे गैरेलस कहते हैं हम, गैरेलस उसे कहेंगे। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेज, जॉकी कहलाता है। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेज, जॉकी कहलाता है, जॉकी उसे हम कहेंगे। अ मैन हु हेट्स मैरिज, मिसोगेमिस्ट कहलाएगा, उसे हम मिसोगेमिस्ट कहेंगे। अच्छा, जो महिलाओं से नफरत करता हो उसे हम क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले करवाया था, कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। जो महिलाओं से नफरत करता हो उसे हम क्या कहेंगे? थिक स्किन्ड एनिमल पेकिडम कहलाता है। थिक स्किन एनिमल क्या कहलाता है? पेकिडम कहलाता है। जैसे गेंडे की बात करें, राइनो की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पेकिडम हो जाएगा। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, बेल कहलाता है, बेल उसे हम कहेंगे। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, इटर्नल कहलाता है, इटर्नल कहलाता है, इटर्नल उसे हम कहेंगे। वन हु इज़ अनेबल टू रीड और राइट, इलिटरेट कहलाएगा, इलिटरेट उसे हम कहेंगे। वापस देखते हैं इनको। असैसिन क्या है? असैसिन किसे कहेंगे? अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, उसे असैसिन कहेंगे। जैसे असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई। स्केल्टन क्या है?
जो हमारे हड्डियों का ढांचा है, जो बोन्स का ढांचा है, उसे हम स्केलेटन कहेंगे। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या है? किडनी का स्पेशलिस्ट है। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है? किडनी का स्पेशलिस्ट है। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है? जो स्किन का स्पेशलिस्ट है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। गेरेलस, ए पर्सन हु इज टॉकटिव, क्या कहेंगे? गेरेलस कहेंगे। बातूनी होता है, जो काफ़ी बातें करता हो, उसे गेरेलस कहेंगे। जोकी क्या है? ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेज इज कॉल्ड जोकी, उसे जोकी कहेंगे। मिसोगेमिस्ट क्या है? जो शादी से नफरत करता हो, उसे मिसोगेमिस्ट कहेंगे। पेकीडम, थिक स्किन्ड एनिमल क्या कहलाएगा? पेकीडम कहलाएगा। बेल क्या है? ए लार्ज बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएगा? बेल कहलाएगा। इटर्नल, जो हमेशा के लिए रहता है, समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, इटर्नल कहलाता है। इलिटरेट क्या है? अनपढ़, अनपढ़ को क्या कहेंगे? इलिटरेट कहेंगे। अब आपके इंग्लिश की वोकेब हम देखते हैं। इनर्ट क्या होता है? इनर्ट, इनर्ट का मतलब तो स्थिर होता है, स्टेबल होता है, इनर्ट होता है। डोरमेट कह सकते हैं, इनएक्टिव कह सकते हैं, लिस्टलेस कह सकते हैं, उसे हम इनर्ट कह सकते हैं। डोरमेट कह सकते हैं, इनएक्टिव कह सकते हैं, लिस्टलेस उसे हम कह सकते हैं। और विलोम शब्दों की बात करेंगे, एक्टिव हो जाएगा, एबल हो जाएगा, पोटेंट हो जाएगा। एक्टिव रहना, एबल रहना, पोटेंट रहना, उसे हम एक्टिव, एबल, पोटेंट कह सकते हैं। इम्फेटिक, इम्फेटिक बोलते हैं जो सशक्त होता है, जोरदार होता है, इम्फेटिक जिसे हम कहते हैं। फर्म कह सकते हैं, विग्रस कह सकते हैं, इंसिस्टेंट कह सकते हैं। फर्म, विग्रस, इंसिस्टेंट उसे हम कह सकते हैं। तो इम्फेक्टिक, फर्म, विग्रस, इंसिस्टेंट उसे हम कहेंगे। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, ऑब्स्क्यूर हो सकता है, एम्बिजियस हो सकता है, आइडल हो सकता है। ऑब्स्क्यूर, एम्बिजियस, आइडल उसे हम कहेंगे। तो इम्फेटिक की बात करेंगे, फर्म, विग्रस, इंसिस्टेंट, और एंटोनिम्स ऑब्स्क्यूर, एम्बिजियस, आइडल कहलाएगा। फर्बिश करना, किसी को चमका देना, एकदम नया सा कर देना, चमका देना, उसे क्या कहेंगे? फर्बिश उसे हम कहते हैं। पॉलिश, रिनोवेट, ब्राइटन, पॉलिश कह सकते हैं, रिनोवेट कर देना, ब्राइटन कर देना। तो फर्बिश, पॉलिश कर देना, रिनोवेट कर देना, ब्राइटन कर देना। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, डैमेज, हर्ट, डिस्ट्रॉय, रूइन। डैमेज, हर्ट, डिस्ट्रॉय, रूइन उसे हम कहेंगे। गैलेंट्री, जैसे गैलेंट्री अवार्ड भी दिया जाते हैं, शौर्य के अवार्ड भी दिए जाते हैं, कोई हम वीरता के काम करते हैं तो गैलेंट्री अवार्ड भी दिए जाते हैं, जैसे अशोक चक्र दिया जाता है। तो गैलेंट्री का मतलब हो जाएगा ब्रेवरी, करेज, रिवील। ब्रेवरी कह सकते हैं, करेज कह सकते हैं, रिवील कह सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, काउवर्डिक, जिसे हम डरपोक कहते हैं, काउवर्डिक कह सकते हैं। फियर कह सकते हैं, डिसऑनर कहा जा सकता है। काउवर्डी कह सकते हैं, फियर कह सकते हैं, डिसऑनर जिसे हमें कह सकते हैं। डाइवल्ज, गुप्त बात बताना, रहस्य प्रकट कर देना, डिस्क्लोज कर देना, कन्फेस कर देना, रिवील कर देना, उसे हम डाइवल्ज कहेंगे, डिस्क्लोज कह देंगे, कन्फेस कह देंगे, रिवील कह देंगे। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, कंसील हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा। कंसील करना, उसको छिपा के रखना, हाइड रखना, सीक्रेट रखना। अब आपके इंग्लिश की इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश इडियम और फ्रेजेस हम देख लेते हैं। किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, जिसे हम पास अवे भी कहते हैं, मर जाना। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, पास अवे, मर जाना, डेथ हो जाना। लास्ट नाइट हिज ग्रैंड मदर किक द बकेट, लास्ट नाइट उसकी जो दादी जी हैं उनकी मृत्यु हो गई। किक द बकेट कह सकते हैं, पास्ट अवे कह सकते हैं। तो लास्ट नाइट हिज ग्रैंड मदर किक द बकेट, आपको ध्यान देना है। टू डाई, पास अवे। किथ एंड किन,
किथ एंड किन का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो रिलेटिव्स, जो हमारे रिश्तेदार जो हमें होते हैं उसे किथ एंड किन कहा जाता है। दे आर माई किथ एंड किन मतलब वो हमारे रिश्तेदार हैं, किथ एंड किन हैं, दे आर माई किथ एंड किन हो जाएगा। लिव इन द लर्च, किसी को मुसीबत में छोड़ देना, प्रॉब्लम में छोड़ देना, उससे क्या बोलेंगे, लिव इन द लर्च बोलेंगे, लिव इन द लर्च कहलाएगा। डोंट लीव योर फ्रेंड इन लर्च, आपका जो फ्रेंड है, आपका जो मित्र है, उसे कभी भी मुसीबत में मत छोड़ना, कठिनाई में, परेशानी में मत छोड़ना। तो लिव इन द लर्च का मतलब किसी को मुसीबत में छोड़ देना, परेशानी हो तब उसको छोड़ देना। मिडास टच, मिडास टच का मतलब क्या होता है, जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो आपके हर चीज़ में लॉस ही लॉस हो रहा है। अब आपका कोई फ्रेंड बताता है कि तू ये कर, ये करते ही देखना तेरे पैसे ही पैसे आएंगे, आप वो करके देखते हो और वो बात बिल्कुल सही भी निकल जाती है। जैसे आपने सब कुछ किया, आपका भाग्य ही पलट गया, सारा सब कुछ अपने आप ही चेंज हो गया। जैसे आप कुछ याद कर रहे हो, आपकी याद ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं हो रहा, आपको कोई फ्रेंड बताता है कि यार इसको इस तरह से याद कर, तेरे याद हो जाएगा, और जैसे ही वो बताए आपके सारा सब कुछ याद हो गया। तो इसे मिडास टच हम इंग्लिश में कहते हैं। द एबिलिटी टू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, सम पीपल हैव द टैलेंट ऑफ मिडास टच। नल एंड वॉइड, इनवैलिड, जैसे बोलते हैं ना अब ये रूल नहीं चलता, ये तो नल एंड वॉइड हो गया, इनवैलिड हो गया। तो नल एंड वॉइड, ये देखो नल एंड वॉइड ऐसा इडियम्स फ्रेजेज में ऐसी है जो एग्जाम में कई बार रिपीटेड है, कई बार पूछी गई है। तो नल एंड वॉइड ध्यान रखना है, इनवैलिड हो जाएगा। द इलेक्शंस वर डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड का मतलब अब एकदम ख़त्म हो गए, बर्खास्त हो गए, रिजेक्ट हो गए जिसे हम कह सकते हैं, इनवैलिड जिसे हम कह सकते हैं। अब आपके बात करते हैं इंग्लिश में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में। इंग्लिश के कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखते हैं आपके। आयरनी नाउन है, किसी स्थिति आदि का असामान्य या अप्रत्याशित अंश जो विचित्र या हास्यजनक लगे। विडम्बना जिसे हम बोलते हैं, व्यंग्य जिसे हम बोलते हैं। द आयरनी वॉज दैट ही वॉज किल्ड इन ए कार एक्सीडेंट सून आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। तो उसे हम आयरनी कहेंगे, विडम्बना कहेंगे, व्यंग्य जिसे हम कहते हैं। विटी, विटी हम बोलते हैं खुश मिजाज को। विटी हम उसको भी बोलते हैं जो हाजिर जवाबी होता है, किसी भी चीज़ का हाथों हाथ उत्तर दे देता है, जिसे बोलते हैं ना ही इज़ विटी पर्सन, मतलब किसी चीज़ का हाथों हाथ जवाब देना, उसे विटी कहेंगे। हर म्यूजिक इज़ विटी, आयरनिक एंड एल्यूजिव। तो विटी खुश मिजाज कह सकते हैं, विटी हम हाजिर जवाबी व्यक्ति होता है उससे कह सकते हैं। इनफ्लेम्बल, देखो इनफ्लेम्बल और फ्लेम्बल ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है, अपोजिट नहीं है, ध्यान रखना। इन दोनों का मीनिंग मतलब लगभग सेम ही होता है। तो इंग्लिश में अगर आपके आ जाए इनफ्लेम्बल और आप उसका अपोजिट फ्लेम्बल कर दो, गलत हो जाएगा, ध्यान देना, ये विलोम शब्द नहीं है। इनफ्लेम्बल एडजेक्टिव प्रज्वलनशील जिसे हम बोलते हैं। बिकॉज मैनी ऑफ द डेकोरेशंस वर ऑफ ए हाईली इनफ्लेम्बल ऑफ टाइप, मतलब ज्वलनशील टाइप थे, वो आसानी से आग को पकड़ सकते हैं। फ्लेम्बल का मतलब भी ज्वलनशील ही होता है। इट हैड इग्नाइटेड वन ऑफ द फ्लेम्बल कंपोनेंट्स ऑफ द क्लेडिंग। तो आपको ध्यान देना है, दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है। जुडिशियल, निष्पक्ष, न्याय संबंधित, उसे क्या बोलेंगे, जुडिशियल बोलेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड ए जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द डेट्स। तो जुडिशियल का मतलब हो जाता है न्याय संबंधित। जुडिशियस, बुद्धिमत्तापूर्ण, सुविचारित, विवेकशील, उसे जुडिशियस बोलेंगे। वी शुड लिसन टू द जुडिशियस ओपिनियन ऑफ दैट ओल्ड मैन। तो जुडिशियस का मतलब हो जाता है बुद्धिमत्तापूर्ण, सुविचारित, विवेकशील जिसे हमें कहते हैं। तो हमने हिंदी इंग्लिश डेली डोज आपकी क्लास 11 देख ली। अब जब क्लास कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, अच्छे से लिखना है, लिख लिख कर याद करना है। हर संडे को जो आप सारा सब कुछ पढ़ते हो उसका संडे को टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट सभी स्टूडेंट के लिए फ्री रहता है, कोई जिसका चार्ज नहीं होता। टेस्ट कहाँ होता है, डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपके ये टेस्ट होता है, और डेनियल क्लासेस की ऐप पर ही आपको राजस्थान हाई कोर्ट LDC का कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा, जहां आपके
टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती है, नोट्स आपको मिलते हैं। राजस्थान जीके की क्लासेज कंप्लीट पहले से वहाँ अवेलेबल हैं। अब आपके इंग्लिश में 10 से शुरू हो गए हैं, 10 से जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सारे टॉपिक वहाँ पे आपको मिलेंगे। हिंदी में भी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे टॉपिक आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर ही मिलेंगे। लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे, उसी लेवल के मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, सारा सब कुछ उसी लेवल का आपको मिलने वाला है। तो एक कंप्लीट कोर्स आप डेनियल क्लासेस की ऐप से परचेज कर सकते हैं। जल्द ही परचेज कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के जो चांसेस बन रहे हैं वो नवंबर दिसंबर में बन रहे हैं, इसलिए अब आपके पास समय कम बचा है। जितना समय बचा है उतना आपको प्रिपरेशन को देना है, तैयारी को देना है, अच्छे से आपको तैयारी करके चलनी है। साथ ही दोस्तों वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करना है, वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, इसी से आपको कोई न्यू अपडेट आएगी वो तुरंत मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखना, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है, डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। अब जो ये मैंने आपको पढ़ाया, कल इसकी आपको वहाँ PDF देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।